जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन है 16/11 2021 का जो पेपर है 16 नवंबर का, इसका फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में कल किए थे, लेकिन आज जो बचे क्वेश्चन है वो हम लोग पूरे करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज मैंने नॉन वर्बल को भी इसमें शामिल किया, नॉन वर्बल वाले के क्वेश्चन भी हमने शामिल किए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या है और फिर से बता दे रहा हूँ, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ मिल रहा है आप सभी को। प्रीवियस ईयर शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई करवा रहा हो, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ हाथ से लिख के, समझ सकते हैं दोस्त कितनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अब मेरे पास कोई एग्जाम है नहीं, एसएससी जीडी 2000 क्वालिफाई हो चुका हूँ, अच्छे मार्क्स हैं और मेडिकल भी फिट है, तो अब सिर्फ रिजल्ट आने को है और आपका ज्वाइनिंग लेटर मेरा आने को है बस। ठीक है, तो बस आप ही लोगों की सहायता के लिए मैं हाथ से लेकर कंटेंट लाता हूं, ताकि आपको बहुत कुछ मैं आप सभी को बता सकूं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ आपको दे रहा हूं। चलिए इसकी देखिए, ये आपको दिया गया 24, थोड़ा ज़्यादा ही कलर आ गया, फिर 40 है, 64 है, फिर आपका 104 है, क्वेश्चन मार्क, फिर 100, 312 है, कौन सी संख्या होगी बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एसएससी जीडी की अगर बात करें तो पिछली बार इन्होंने ज़्यादातर इस प्रकार की श्रृंखलाएं दी थी। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंतर इनका 16 आ रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो इनका अंतर कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 24। ठीक है, आपका बनेगा 24। ठीक है, यहाँ कितना बनेगा, तो ये आपका बनेगा वही 0 बन जाएगा, ये 4 से 4 का 0, और ये आपका 10 से 4 40 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात आपको समझ में आ रही है, 40, एक मिनट दोस्तों, 40। अब देखो ये 8 दूनी 16 है, 8 की 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16, 8 की 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और 8 की फिर 4 से मल्टीप्लाई, 8 चक्कू 32, नहीं 32 तो है नहीं, यहाँ पर सही में करना है, 4 से 0 ठीक, 6 से 0 ठीक, 16 24 ठीक, आपका ये 40 ठीक। अगर आप कहेंगे ये किसकी मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 8 की, ये है 8 में, ये इसमें 8 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर, आप कहेंगे ये है थोड़ा 16 का अंतर, ये 8 का है, ये 16 का। ठीक है, समझ गए, 8 16। फिर अब की बार 8 के 8 16, 8 24 का अंतर होना चाहिए, 24 का अंतर होके अगर आप देखेंगे 24 का अंतर होगा तो ये 4 और 6 64 इसमें ऐड होना चाहिए। जब 64 ऐड होगा तो 4 4 8 और 16 168 बचेगा। 168 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद है समझ गए। देखो पहले अंतर हमने निकाला, फिर उसमें 8 का 8 दूनी 16, फिर 8 तियाँ 24 इस प्रकार से भर रहा था, तो आपने देखा तो इस प्रकार से इसका 164 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है बताइए। क्या CIRCLE को DLWAHY लिखा जाता है तो SQAA मतलब UARE को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए मैं इसकी नंबरिंग पहले आप सभी को करके दिखाता हूं। देखो नंबरिंग सी की करेंगे तो 3 आ जाएगा, ए 9 आता है, ए आपका 18 पर आता है, ये आपका फिर से 3 पर, ये आपका आता है 12 पर, ये आपका आता है 5 पर। इधर आप करेंगे 4 आ जाएगा, इधर आपका 12 आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा ये 22 23 आ जाएगा, ये आपका 1 पर आ जाएगा, ये आपका 8 पर आ जाएगा, वाई आपका आ जाएगा 25 पर। ठीक है, चलो भाई 3 प्लस में 4 किया, पहले प्लस का 1 है। ठीक है, फिर आपका 9 9 3 12 प्लस का 3 है, फिर 18 18 5 23, फिर प्लस का 5 है, फिर 3 में प्लस माइनस का 2 कर दिया, फिर माइनस का 2 कर दिया, फिर देखो 18 माइनस 4 कर दिया, फिर आपका मतलब 3 तक इन्होंने प्लस किया फिर माइनस किया। ठीक है, तो 3 तक प्लस कर लो। यस है, यस आपका आता है 19 पर, तो 19 में इन्होंने पहले क्या प्लस का बंद किया था, तो 19 1 20, तो आपका पहले आ जाएगा टी। ठीक है, फिर ये क्यू आपका आता है 17 पर, इन्होंने क्या किया 9 और 3 12, तो 17 3 20, फिर से आपका टी आ जाएगा, डबल टी 2 में दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा यू आपका आता है 21 पर, 18 और फिर इन्होंने का 5 23 किया था, तो यू आपका आता है दोस्तों 21 पर, 21 5 कितना हो जाए, 21 5 होता है 26, 26 पर आपका क्या आता है, आपका आता है जेड, तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। आपको देखने की जरूरत नहीं, आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी TTZYNY इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग चाहे आगे पूरा देखें या इतना ही देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला एक और देखिए भाई नंबर, ये आपका सीरीज का एक क्वेश्चन और है, इसको देखिए 19 से 23 से 32 से 48 और 73। देखिए कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों उसको वीडियो को रोक कर सॉल्व कर ले। चलिए मैं आपको बताऊं 19 या 23 होता है। ठीक है, अच्छा ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 7 2 9, ये 9 का है। ठीक है, ये 9 अंतर आ जाएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये आपका 16 का अंतर है। अब ये आपका कितने का अंतर है, 13 13 8 5 5 बचा 2 25 का अंतर है। ठीक है, देखो ये आपका 2 का स्क्वायर है दोस्तों, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 5 का स्क्वायर है। तो अब की बार भैया यहाँ पर 6 का स्क्वायर यानी कि 36 होगा। 36 6 3 9 7 3 10 109 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बोलो ऑप्शन नंबर बी है 109 इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
73 36 109 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। बताइए, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको देखो पहले ये लिखा गया, फिर दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में, पांचवें। तो इनको सीरीज से लगाना होता है, मतलब शब्द के अनुसार, जैसे अभी सीडी में शब्द दिए होते हैं उस प्रकार से आपको इनके लगाना होता है। ठीक है, तो वो पी आर ई सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आई है, तो यानी कि दूसरा तो पहले आई नहीं सकता क्योंकि ई आती है पहले, फिर उसके बाद यस दिया गया, फिर उसके बाद यस है। यहाँ पर भी, यहाँ पर पी मिल गई है देखिए, और यहाँ पर देखो यम मिल गया। तो यम पी तो सबसे पहले आती है, तो पाँचवा सबसे पहले होगा। पाँचवा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले नहीं है, यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ नहीं है इनको मैं दो को काट दो में है। ठीक है, यानी कि सबसे नंबर पर 5 आपका पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा ई के बाद फिर चौथा आएगा। क्यों आएगा चौथा? क्योंकि आपको लग रहा होगा चौथा इसलिए पहले आएगा। एक मिनट दोस्तों, चौथा पी आर ई, पी आता है 16 पर, पी आर ई पी आता है 16 पर, यम आता है 14 पर। हाँ, तो पाँचवा पहले आएगा, फिर आपका आ जाएगा चौथा, क्योंकि चौथा आपका पी आ जाएगा पहले 16 पर। ठीक, अब आपका चौथा। अब इनमें देखो भैया कौन सा पहले आएगा, पी आर ई एस, पी आर ई एस, पी आर आई एस। तो दूसरा तो पहले हो ही नहीं सकता, दूसरा आएगा सबसे लास्ट में। दूसरा इसमें लास्ट में दिया गया भी गया है। अब तीन और पहले में देख लो कौन आएगा, यस है, यस है। देखो यहाँ पर सी मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर के आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा बताइए। यस के एच है, फिर आगे पी एम जी है, फिर एम ओ एफ है, फिर जे क्यू ई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। देखो यस आपका कितने पर आता है, इनको आप देखो, यस आता है आपका 19 पर। 19 माइनस 3 किया 16 आ गया। 16 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपका 13 आ जाएगा। 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। 10 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे 7, 7 पर आता है जी। जी वाला ए भी नहीं है, ए भी नहीं, ये वाला है ऑप्शन 2 है आपके, ये 2 है, यानी कि 2 ये नहीं है, 2 है ये वाले। अब देखो आगे क्या आता है 11 पर, 11 और 2 13 हुआ, 13 और 2 15 हुआ, 15 2 17, 17 2 19, 19 पर आपका आता है यस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया। 19 पर आपका क्या आता है, यस आ गया। ऑप्शन नंबर है। पहले देखो पहले वाले अक्षर में प्लस का 3 हो रहा है, फिर उसके बाद माइनस का 2 होते जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों। राइट आंसर क्या है, ये इसमें पासे की 6 फलक दिखाई गई हैं। ठीक है, ये आपको यस के विपरीत बताना है क्या है। ठीक है, यस के विपरीत क्या है आपको बताना। देखिए जब ऐसा पासा दिया हो आप सभी के, देखिए यहाँ पर कॉमन देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहे हो। ये तो आपका वाई कॉमन दिख रहा होगा, ये एक आपको जेड कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जो बचा वही इसके विपरीत होगा, यानी इसके विपरीत क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके विपरीत 6 पी आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सिंगल होता तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ठीक है, अगर सिंगल होता फिर उसमें फलकें भी दी जाती, लेकिन यहाँ पर आप इसकी दोस्तों अगर आप इसको सेट देखेंगे, मैं आपको बता दूं, वरना आप कमेंट करें, अगर आपके पास ये सेट होगा तो उसमें यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया था, मतलब अजीब सा चिन्ह दिया गया था पी की जगह पर, और वो मैं बना नहीं पा रहा था, तो इसकी जगह पर मैंने पी लिख दिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वैसा ही है, वहाँ पर चिन्ह दिया था तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया। अगर आपके पास किसी के पास सेट पड़ा हो तो आप फिर बाद में भैया कमेंट ना करें कि ये देखिए आप गलत बता रहे हैं, सेट का नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूरा वही है, बिल्कुल वैसा ही, बस यहाँ पर एक चिन्ह बना था अजीब सा, इस प्रकार से वो बना नहीं पा रहा था मैं पेन से, तो इसमें मैंने पी रख दिया है और कुछ नहीं है। और ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन में पी लिख दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में खूब बनते हैं, ये इसमें मतलब कोडिंग वाले होते हैं। इंडिया इज माई कंट्री को 85-73 लिखा गया, सेम इज माई फ्रेंड को 86-34 लिखा गया, माई कंट्री को 73 लिखा गया है, और आपका टीम इंडिया को 59 लिखा है। तो कंट्री को कोड क्या है। देखो अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आया तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि कंट्री आपको पूछा गया, तो आपसे कंट्री का कोड पूछा गया, तो आप देखिए कंट्री कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो देखिए एक तो माई कंट्री मिलता है। अब ये बात आपकी क्लियर हो गई कि या तो 3 आपका आंसर होगा या तो आपका 7 आंसर होगा। ठीक है, माई कंट्री आपको 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, तो 3 और 7 आपके दोनों में से एक होगा ऑप्शन। और यहाँ भी माई कंट्री है, यहाँ भी 3 7 है। ठीक है, एक बात आप सभी को याद रखना, और यहाँ पर माई मिल गया है, यानी कि यहाँ पर 7 नहीं लेकिन 3 है। तो मैं तो एक बात जान गया कि जो 3 है वो किसका कोड है, वो माई का कोड क्या है, माई का कोड दोस्तों 3 है, और कंट्री का कोड आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माई कंट्री 773 है, और यहाँ पर माई दिया है, माई का कोड यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो कंट्री का कोड क्या आएगा, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ गए। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसके देखिए इसमें मतलब थोड़ा ये कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग वाला क्वेश्चन आप अगर मैं देखिए आप लोग चाहे तो कोडेड वाला में बिलेट पढ़ा दूंगा। जिंदगी में आपको कभी भी, बहुत से लोग इसमें कोडेड वाला जो बिलेट आता है उसमें चित्र बनाते हैं, कभी भी आपको चित्र बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये आपको दिया गया था, इसमें प्लस का अर्थ आपका पुत्री है, मतलब प्लस का अर्थ पुत्री है, माइनस का अर्थ पति है, और जो गुणे है इसका अर्थ भाई है। ठीक है, तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया टी गुणा वी प्लस जेड, ठीक है, इस प्रकार से दिया जाए तो आप यहां से शुरू करिए। जेड को अपने आप मानिए कि जेड अपने आप है, मैं है। ठीक, जेड का फिर प्लस के बाद यू, यानी कि प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, यानी जेड की पुत्री कौन होगी, वी होगी। जेड की पुत्री कौन है, वी। अच्छा, पुत्री, और पुत्री का
पुत्री का कौन है, जेड का मतलब भाई, यानी कि पुत्री का भाई टी है, तो आपका कौन होगा, जेड का कौन होगा, ये बेटा होगा, जेड का टी क्या है, बेटा। तो जेड, जो टी जेड का पिता है, नहीं, टी जेड का पिता नहीं है, टी जेड का पुत्र है, बिल्कुल सही, टी जो है वो जेड का पुत्र बन रहा है, टी जो है वो जेड का पुत्र बन रहा है। देखिए मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन समझाते हैं, समझिएगा क्या आ गया, टी गुणे वी प्लस जेड, आप जैसे भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए आप अपने आप को यहाँ पर मैं हूँ, मैं आप अपने आप में मैं, ठीक है, मैं हूँ, अब मैं प्लस का अर्थ क्या होता है, मेरा पुत्री, मतलब मेरी पुत्री, पुत्री मेरी कौन हो गई, वी, और वी का देखो गुणे है बी का, वी का भाई कौन है, टी, तो भाई अब वी का भाई टी है और वी मेरी पुत्री है, तो मेरा पुत्र तो होगा, मतलब जेड का ये क्या होगा, पुत्र होगा, टी, टी भाई जेड का पुत्र होगा, तो टी जेड का पुत्र है, यही तो आपका कहा गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, अगला क्वेश्चन ये लीजिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में चलो कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। बताओ, कह रहा ABCDEFG उत्तर की ओर, मतलब 8 सदस्य हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं आपको छोटा कर देता, थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है मैंने। 8 लोग बैठे हैं, ABCD उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, F D और G के बीच में है, B H और A के बीच में, E G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, G एक सिरे पर है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन मिला, G क्या है, एक सिरे पर है, G एक सिरे पर है, ठीक है। अच्छा H C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो G से हम G से हल करेंगे क्योंकि G एक सिरे पर बैठा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप पकड़ भी करेंगे, ठीक है। समझिएगा दोस्तों, अब समझिए, कह रहा है एक सीधी रेखा में कितने उत्तर की ओर मुख, यानी कि उत्तर की ओर मुख है, तब एक बात बताइए, अगर मान लिया इनका उत्तर की मुख है तो इस तरफ इनका क्या होगा, इस तरफ इनका दोस्तों दायां होगा, ठीक है, और इस तरफ इनका क्या होगा, बायां होगा, ठीक है। अच्छा जी एक शोर पर है, अब देखिए अब एक बात बताइए, ई जो है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जी के बाईं ओर, अगर आप जी को यहाँ बैठा लेंगे तभी तो जी के बाईं ओर इस तरफ बैठ पाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, जो जी बैठी है, जी दोस्तों अगर इस तरीके से लोग बैठे हैं तो जी जो है बिल्कुल इस वाले छोर पर बैठी है, और इसके कह रहा जी जो है वो ई जी के बाईं ओर, तो जी का बायां इधर होगा क्योंकि ये उत्तर की ओर मुख कर, तो जी का बायां इधर होगा, बाएं, और ई जो है वो जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहले स्थान पर ये होगा, दूसरे स्थान पर कोई होगा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा, ई बैठा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा, ई बैठा, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या कर रहा है समझिएगा, आगे दोस्तों इसको थोड़ा मैं और करीब कर लेता हूँ वरना ये बन नहीं पाएगा, ठीक है, इसको और करीब कर लो, ये यहाँ पर मैंने ई बना दिया, ठीक है, यहाँ पर ई बन गया, अब समझो। अब दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है आगे, अब देखो अब ई और जी से कोई संबंध मिला, जी मिल रहा है, क्योंकि अब क्वेश्चन कह रहा है कि जी के बीच में कौन कौन, यफ जो है वो डी और जी के बीच में है, तो जाहिर सी बात है डी यहाँ पर होगा और यफ यहाँ पर होगा, तभी तो यफ जो होगा वो डी और जी के बीच में होगा, बिल्कुल सही। अब आपसे कहा बी एच और ए के बीच में है, ठीक है। अच्छा बी जो है वो एच और ए के बीच में, तो आपके 4 ये लोग हो गए, तो 1 2 3 4 लोग और होंगे, ठीक है। अब कह रहा है यच सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यच जो है वह सी के बाईं ओर, तो सी को अगर मैं यहाँ पर बैठा दूं तो भैया 1 2 तीसरे बाईं ओर यहाँ पर तो होगा, क्योंकि सी अगर मैं इधर बैठा दूं तो बायां ओर बन नहीं पाए, यच जो है वो सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, आप लोग कहाँ पर समझ गए, सी यहाँ पर होगा। अब कह रहा है यच जो है बी जो है यच और बी जो है बी वो यच और ए के बीच में, यानी कि बी जो है वो यच और ए के बीच में है, लो पूरा भैया क्वेश्चन बन गया, बहुत ही क्वेश्चन था, आपने एक एक स्टेप पकड़ा होगा तो आप आसानी से कर सकते। अब कह रहा है कि ए और ई के बीच में कौन है, ए और ई के बीच में कौन है, तो आपको मिलेगा भैया सी ऑप्शन, और सी ही आपका राइट आंसर। क्लियर है कि ना, समझ गए कि ना, क्वेश्चन आए गलत नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। तो ये हमारा थंबनेल रहा, ये लीजिए नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, बताइए। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है, कौन सा दोस्तों, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, तो दर्पण प्रतिबिंब है, मैंने इनको फोटो ले लिया है, बिल्कुल आप अगर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट पड़ा हो, मतलब ये सेट पड़ा हो 16 नवंबर का, तो देख लीजिए यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब ये पूरा जो होता है वो इस तरीके के बन जाता है, ठीक है, मतलब ये इस तरीके का घूम जाता है बस। यानी कि एक बात आपको हमेशा याद रखनी, यल जो होगा वो शुरू में होगा, इस तरीके का यल बनेगा, यानी कि ये आपका कभी नहीं हो सकता, ये वाला आपका कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तरीके होते हैं, आप समझिए। यम दोस्तों एक सीधी रेखा में बिल्कुल सही 8। अब देखो कभी कभी ये सीरियल गड़बड़ कर देता है, देखो ये है, यल के बाद सी के बाद देखो यस है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो पकड़ो, अब आपने क्या पकड़ा सर, कैसे, देखो यल आपको मिल रहा है, यल ए सी मिला, ठीक है, उसके बाद 2 2 मिला, उसके बाद 2 2, यहाँ पर आप लोग आ गए। अब देखो यहाँ पर कर दिया है जी और यहाँ पर कर दिया आई, तो देखो 2 के बाद आई है, तो यानी कि भाई जी तो आ नहीं पाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा होगा, समझे। ये तरीका होता है लगाने का, आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं मालूम, यहां पर थोड़ा बस देखो, पूरे के पूरे सभी के सभी अक्षर उसने ऐसे ही सेट किए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन अब बिल्कुल अब सेम पहले आपने 2 तो काट लिए, ये तो 2 कट गए आपके, आपने काट लिए, लेकिन अब जो आपका आंसर लगेगा वो दिमाग से लगेगा। अब सीरीज में उसने गड़बड़ कर दिया, 2 के बाद आई है, जबकि 2 के बाद यहाँ पर जी दिखा दे, जी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीरीज थोड़ी गड़बड़ होगी, मामला गड़बड़ होगा,
सीरीज थोड़ी गड़बड़ होगी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नॉन वर्बल के मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो पेन में, मतलब ये देखिए पेन से मैं नहीं लिख सकता यार, 8 इधर बनाओ या उधर बनाओ, तो मैंने इसको फोटो ले लिया। ठीक है, ये देखिए अगला नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ये आपको आकृतियाँ दी गई, ये जो प्रश्न आकृति ये वाली आपकी प्रश्न आकृति है, ये आपको बताना ये चार में से किसमें निहित है। ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसमें देखिए जाकर, अगर आप जिनके पास सेट पड़ा हो तो देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो प्रश्न आकृति इन चार में से किसमें निहित है, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए ABCD, आप इनको ABCD, चलिए मैं लिख देता हूँ। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये आपका डी है। ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या होगा, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को दिख रहा होगा, अगर आप देखो इसको पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से बना, लेकिन ये और ये कहाँ पर वर्ग में, तो अगर आप इस तरीके से देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल, तो क्या पर ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। देखो इसमें अगर आप करेंगे तो इधर बन नहीं रहा, तो ये भी गलत, ये बन रहा है क्योंकि ये बीच में, यहाँ पर कोई आकृति ऐसी ही नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। किधर है आप सभी को। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन नॉन वर्बल का, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये देखिए इनमें से आपको प्रश्न आकृति दी गई है, फिर आंसर दिया गया है, इनमें चारों में से कौन सा आया हुआ, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, बताओ। ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। तो आप कहेंगे एक बात बताइए, इधर था फिर इधर पलट दिया, अब इधर था तो अब की बार ऊपर जाएगा। एक देखिए यहाँ पर छड़ियों से आइए, छड़ियों से पहले देखो एक छड़ी थी, फिर से 2 की इधर आला है, फिर 3 की, अब की बार 4 छड़ी, 4 छड़ी सब में है, 4 छड़ी सब में है। लेकिन एक बात बताओ, पहले यहाँ पर थी, फिर इन्होंने क्या इधर पलट दी, अब की बार यहाँ है तो आपको ऊपर करना है, तो ऊपर इसमें नहीं है, ऊपर इसमें भी नहीं, तो आपके इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। अब आप किसे, अब वर्ग से पकड़े, अब वर्ग से इनमें से या इनमें से कोई ऑप्शन एक होगा। अब इसमें वर्ग से पकड़े, वर्ग से सर कैसे पकड़ेंगे, देखो ये काला वाला देखो ऊपर था, फिर इधर आया, एक वर्ग खिसक के इधर आया, अब इधर से देखो नीचे आ गया, अब नीचे से किधर जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, नीचे से किधर आ जाए, इधर आ जाए, तो इधर वाले में इसमें तो दिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, फिर से मैं बता देता हूँ, समझिएगा। देखो पहले इधर था, अब इधर से एक खिसक के इधर आ गया। ठीक है, अब इधर से एक खिसक के इधर आ गया, अब इधर से एक खिसक के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रश्नों को किया होगा। आज हमारा 16 नवंबर 2021 की जो शिफ्ट थी पूरी समाप्त हो गई। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे और आज के लिए मैथ रीजनिंग सभी कंप्लीट हो गई हैं। जीएस की भी क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं। हिंदी की क्लास में जल्द ही आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, हिंदी के भी प्रीवियस ही करवाऊंगा। मेरा पूरा मामला है कि मैं प्रीवियस ईयर पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर पर मुझे लगता है कि प्रीवियस दबा के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर पर मुझे ज़्यादा फोकस है और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पर मैं इसीलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। कल से मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी की भी प्रीवियस ईयर आप सभी की स्टार्ट की जाए। बाकी क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, आप अपनी तैयारी बेहतरीन करें। दिसंबर में आपके फॉर्म आएंगे, मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होगा और बहुत बेहतरीन से आप लोग तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।